अगर बार बार कोई ब्याह काटते जा रहा है या फिर कोई ना कोई अड़चन आते ही जा रही है, आते ही जा रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बाल बच्चों की उम्र निकलते जा रही है। एक तो बच्चों ने गलती क्या की, मतलब कि वो अपने जिम्मेवारी के ऊपर थे कि उन्होंने अपना कैरियर बनाने के ऊपर ध्यान दिया है, और कैरियर बनाने के चक्कर में उम्र कब निकल गई कुछ पता ही नहीं चला। उम्र होती गई है पर बच्चों का ब्याह नहीं सेट हो रहा है, या फिर किसी भी ऐसे कारण से जो आपके घर में लगा हुआ है, चाहे वो तांत्रिक बाधा हो या फिर किसी के नज़र दोष के चलते हो या फिर कोई भी दोष, मंगल दोष हो, पितृदोष हो, इन सब कारणों के चलते भी अगर आपकी या आपके बेटे बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो आज का यह उपाय बस आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको सिंपल सा एक उपाय है जो कपूर का, वो आप कर लेंगे तो आपके शादी में जो भी अड़चनें आ रही थी, आपके या फिर आपके बेटे बेटी की शादी में जो भी अड़चनें आ रही थी वो खत्म होंगी, और खत्म होने के बाद एक अच्छा सा घर वर मिलेगा। आपकी जीवन में जो भी जीवन साथी है वो आएगा या आएगी, और आपकी गाड़ी पटरी पर चलने लगेगी। इस उपाय में आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये सारा कुछ मैंने बताया है। आप किसी भी शनिवार इस उपाय को कर सकते हैं, कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको अपने बच्चों के रिश्ते की बात तय करने में या फिर बच्चों का विवाह का योग बनाने में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो यह प्रयोग आपका बहुत सहायता करेगा। बस आपको एक काम करना है कि आपको शनिवार के दिन यह प्रयास करना है। यह काम कर या तो खुद बच्चा या बेटा या बेटी कर सकता है, या फिर जो उनकी माँ है वो कर सकती हैं, क्योंकि मैं कई ऐसे उपाय बताता हूँ जिसमें कि घर में बच्चों के पापा भी कर सकते थे, पर इस उपाय में जो प्रयत्न करना है, जो प्रयोग करना है, वो केवल उनकी माँ ही करेंगी। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के विवाह की बात तय ही नहीं हो पा रही है, बच्चों का विवाह का संजोग ही नहीं बन रहा है, योग ही नहीं बन रहा है, और आप बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं पर आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हाथ में 0 बटा सन्नाटा वाला हाल है, तो आज मैं आपको जो कपूर का ये छोटा सा उपाय बताऊंगा ना, जिसे अगर लड़की कर लेती है या लड़का कर लेता है या फिर लड़के की माँ कर लेती है किसी भी शनिवार के दिन, तो यकीन मानिए जल्द ही आपके बच्चे के लिए मनचाहा रिश्ता आना शुरू हो जाएगा, और आएगा और फिक्स भी होगा। ऐसा नहीं है कि आना चालू हो गया है, रिश्ते तो आते ही जाते हैं, आते हैं पर फिक्स नहीं होते। तो ये उपाय बस आपको वो आपके शादी की गारंटी लेता है कि यह आपके घर में रिश्ता होगा ही होगा। ठीक है। देखिए, शनिवार कोई भी पकड़ लीजिए, शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस शनिवार से कर रहे हैं। आप कोई भी एक शनिवार को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सुबह में आप नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद एक कपूर की टिकिया लीजिए, कोई भी कपूर लें आप, कोई दिक्कत नहीं, चौकोर लें, वो वाला लें, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वो जो अपना देसी कपूर आता है ढेला जैसा, वो कोई भी कपूर आप लीजिए। ठीक है। इस उपाय को जब भी आप करें, एक सावधानी आप रखिए कि किसी को भी बिना बताए चुपचाप करें। इसमें आपको यह प्रयोग अपने तक ही सीमित रखना होता है। ज़्यादा अगर इसका प्रचार प्रसार करना चालू कर दिए तो फिर इसका कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। जो भी आपका रिजल्ट बिना बताए होने वाला था वो आपका नहीं होगा। ठीक है। अब अगर आपका उपाय यह काम कर जाता है तो कम से कम 20, 25, 50 लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, पहले नहीं बाद में। जब आपके घर में शहनाई बज जाए, आपके घर के बाल बच्चे जो हैं उनके माथे पर सेहरा सज जाए, उसके बाद ही। ठीक है। क्योंकि जब किसी को प्रचार प्रसार करेंगे उनके घर में भी अगर शहनाई बजेगी तो आपको एक आशीर्वाद ही मिलेगा, आपको पुण्य मिलना ही मिलना है, ना का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है। तो चलिए अभी आगे का देखते हैं। शनिवार के दिन आपको नहा धो करके आप फ्रेश हो गए, उसके बाद आप अपने पूजा स्थान पर बैठिए और एक कपूर की टिकिया ले लीजिए। उस कपूर की टिकिया को ले करके एक छोटे से काले कपड़े में बांध लीजिए। ठीक है। 2 गांठ लगाइए और उसको बांध दीजिए। कपूर कोई भी लीजिए, जैसा मैंने बता दिया, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है। गांठ 2 आप लगा दीजिए और लगा करके हाथ में उसको ले लीजिए। जो अपने कपूर को बांध करके हाथ में वो पोटली बनाई है उसको अपने हाथ में लीजिए, और जहाँ आप बैठे हैं अपने इष्ट देव के सामने बैठे, पूजा स्थान में बैठ करके ही यह प्रयोग करें। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे नजरें मिलाइए, एकदम वो आपके घर के हैं। जब आप इस प्रयोग को करेंगे, अकेले करेंगे, आप माँ हैं या फिर आप बच्चे हैं, जो भी हैं, आप यह प्रयोग करेंगे तो भगवान से एक लगाव रखिए, एक पागलपन रखिए उनसे बात करने का,
जब आप घर पे आते हैं काम धाम करके ना, तो उनसे बात नहीं करते हैं। और आज के टाइम में हमारे 100 में से समझिए कि 90-95 लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी खुद ही उठा लेते हैं। घर में गार्जियन किसी को रखते ही नहीं है, किसी को बड़ा बूढ़ा जानते ही नहीं है, तो कैसे आप अकेले कमा सकते हैं? अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता है, ठीक है ना। तो घर पे आइए, जब भी आप घर पे आते हैं, यह प्रयोग मैं बता रहा हूँ, बस 1 मिनट का और समय दीजिए। जब भी आप घर पे आइए बाहर से, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, या जो भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, रात को सोने से पहले अपने पूजा घर में जा करके बस 1-1.5 मिनट 2 मिनट, जो भी आपसे जितना भी संभव हो सके, उनके पास जाइए। बोल सकते हैं बोलिए, नहीं बोल सकते हैं मन में बोलिए, और आंखें मिला करके बोलिए। जब आप आंख मिलाएंगे ना उनसे, तो आप रो देंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ रोने के लिए? आपको रोना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही रो देंगे। आपके पास इतने सारे टेंशन ही है ना कि आप खुद ही रोएंगे। ये टेंशन कैसे है? आप जो आज यह वीडियो देख रहे हैं, ये आपके शादी ब्याह के लिए है ना, तो एक टेंशन है ना कि हाँ भाई मेरे बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही, या फिर मेरी शादी नहीं हो रही है, तो ये टेंशन ही हुआ ना। तो आप अगर रोज रात को सोने से पहले भगवान के पास 2 मिनट का समय दे करके और ये उनसे बातें करेंगे, तो आपके जीवन में कभी परेशानी आएगी क्या? अर्जुन के सारथी ही बन गए भगवान कृष्ण, तो कभी अर्जुन को हार हुई क्या? अर्जुन ने वो धर्म युद्ध जीता ही था ना। ठीक उसी तरह से अपना सारथी भगवान को बना करके चलिए, तब जाकर के आपके जीवन की नैया पार होगी। ठीक है, तो उस पोटली को अपने हाथ में रख करके जो भी निवेदन है कि मैं अपने फलाने बेटे के लिए या फिर फलाने बेटी के लिए कि शादी के लिए यह प्रयोग कर रही हूँ, आप इसमें मेरी साथ दीजिए। जो भी अपना निवेदन है अपनी भाषा में, आप चाहे जो भी लैंग्वेज बोलते हो, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी मतलब कोई भी आप बोलते हो, अपने भाषा में एक निवेदन करिए, करुण निवेदन कीजिए। ठीक है, और हमेशा कीजिएगा। ये तो मैं विवाह का बता रहा हूँ। आप कुछ भी परेशानी हो उनसे ज़रूर सुनाइए अपनी परेशानी। वो सुनते हैं, वो 24 घंटा 48 घंटा नहीं लेते हैं, वो तुरंत का तुरंत सुनते हैं। बस आपके निवेदन में एक भाव होना चाहिए, करुण भाव होना चाहिए। ठीक है, तो वो पोटली ले जा करके निवेदन कर लिया आपने, वो पोटली ले जा करके जो आपका घर का मेन गेट है, जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हैं, जिससे रात को वो दरवाज़ा जब बंद हो जाए ना, समझिए एक गेट होता है जो हम अपना बाउंड्री मार के रखते हैं, वो नहीं, जो घर का आप जब आप घर में घुसते हैं, बाहर से आने के बाद घर में घुसते हैं, जो आपका पहला दरवाज़ा जो पड़ता है, तो उस पहले दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ में वो जो पोटली है वो लटका दीजिए। अगर कील वहाँ लगी हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप दरवाजे के ही आसपास कहीं कोई आपका रैक होगा या सेल्फ टाइप का होगा, दरवाजे के पास में ही जो हो, कोई भी कील उल मिल जाए तो वहाँ पर उसको आप रख सकते हैं। बस आपको यह दिन भर रखना है। ठीक है, क्योंकि ये कमाल का उपाय है, ज़्यादा इसमें तामझाम करना ही नहीं है। वो हो गया। अब उसके बाद आपको शाम को क्या करना है, बाहर की तरफ इसको आप मत टांगिएगा, क्योंकि बाहर रखेंगे तो ज़्यादा दिन तो इसको रखना नहीं है, तो कोई भी आएगा, अरे भैया क्या लगाए हो, वो हो जाता है बात। ठीक है, तो इसको अंदर की तरफ ही रखिए। ठीक, अब शाम के समय आपको क्या करना है, एक छोटा सा मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें आपको अपने पास में 7 लौंग रखने हैं, 7 फूल वाले लौंग रखने हैं। समझिए कि एक कटोरी में आपने 7 लौंग रखे हैं, उसमें से एक लौंग आप रखिए अपने हाथ में, दाहिने हाथ में एक लौंग रखिए, मुट्ठी बंद कीजिए। और शिव जी की फोटो इसके लिए ज़रूरी है, जो यह प्रयोग है उसके लिए शंकर जी का फोटो हो, मूर्ति हो, कोई भी हो, एक लौंग लीजिए। 7 में से जो कटोरी में आपने 7 लौंग रखा है उसमें से एक लौंग लीजिए। सारे लौंग आपके फूल वाले ही होने चाहिए, अखंडित मत लीजिएगा। एक लौंग लीजिए जो मुट्ठी बंद कीजिए, और मुट्ठी को भगवान शिव से टच करवा दीजिए, और अपने बच्चों के नाम गोत्र सहित बुलवाइए। आपको अपना गोत्र भी पता होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अपने घर के जो है देवता, अपने जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनका नाम और आपका गोत्र क्या है, वो ये 2 चीज़ें आप अपनी हर पीढ़ी को समझाइए, हर पीढ़ी को। क्योंकि सनातन में हम वैसे ही विलीन होते जा रहे हैं, हमें अपने धर्म के प्रति कोई जानकारी लेना अच्छा ही नहीं लगता है। बस हमें चटमंगनी पट ब्याह वाला हाथ। अपने बच्चे के समझिए कि आपके बच्चे का नाम XYZ है, तो ये रखिए कि मैं अपने XYZ के शादी के लिए फलाने गोत्र से ये निवेदन करती हूँ कि मेरे बच्चे की शादी सेट हो जाए, फिक्स हो जाए, मेरी शादी, मेरे बेटे बेटी की शादी में जो भी अड़चनें आ रही थी वो दूर हो जाए। मतलब अपनी जो मनोकामना है वो परमपिता परमेश्वर को आप सौंप दीजिए।
क्योंकि शिव हैं, शिव पूरे जगत के पालक हैं, ठीक है। और उनके सामने जो भी निवेदन है, आप मंगल दोष लगा हो, नज़र दोष लगा हो, या फिर कोई भी दोष लगा हो, जो आपके मन में आए ना, सारी भड़ास एक निकाल दीजिए निवेदन के रूप में। मतलब गाली, भड़ास आदमी गाली गलौज के तौर पर निकालता है, पर ये जो मन में जो आपके जो ज्वार भाटा चल रहा है ना अपने बेटे बेटी की शादी में, जब आप बैठेंगे ना, अभी तो मैं शायद सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो ये जो आप बोलने की प्रक्रिया जब प्रारंभ करेंगे तो ये आपका रुकेगा नहीं, 5, 7, 10 मिनट तक ये चलता ही जाएगा। तो बोलते जाइए, जो भी आपके मन में भाव आए वो बोलते जाइए। मेरी बेटी की शादी करवाइए, उसको अच्छा घर वर दिलाइए। मतलब कहने का ये है कि आप जो भी अच्छा बातें बोल सकते हैं अपनी बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 7 बार आपको एक लौंग लेना है और उसको 7 बार बोलते जाना है, ठीक है। 7 लौंग पर आपको एक बार ऐसे बोल देना है, ठीक। बोल करके और उसके बाद जो लौंग है उसको उस दीपक में रख दीजिए। दीपक में आपने जो काले कपड़े में कपूर बांधा था ना, सुबह में लटकाया था घर के दरवाजे के पास, वो रख देना है। सारा लौंग आपका ले करके, उस कपूर को ले करके और चले जाइए पीपल के पेड़ के पास। शनिवार का दिन है, शनिवार की शाम को भी आदमी दिया जलाता है पीपल के पेड़ के जड़ में ना, तो वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर जा करके कपूर और लौंग को, 7 लौंग और 1 कपूर जो है उसको जला दीजिए। जलाने के बाद आप वहाँ बैठ करके, अगर आपके घर के आसपास है, आप शिव जी की चालीसा पढ़ सकते हैं। शिव चालीसा पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शिव जी का जो पंचाक्षर मंत्र है वो आप कम से कम 11 बार जरूर ही बोलेंगे। भगवान शिव आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरु हैं। भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव की जो पूजा है वो शनि भगवान के इष्ट देव हैं, ठीक है। तो शनिदेव का जो यह आप प्रयोग कर रहे हैं, शनिवार को प्रयोग कर रहे हैं और कपूर और लौंग के माध्यम से आप अपने बच्चे का भविष्य बनाने का संकल्प कर रहे हैं, तो वहाँ जा कर के ओम नमः शिवाय, जो ये पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ओम लगा करके आप इसको पूर्ण कीजिए और कम से कम 11 बार या 21 बार वहाँ पर आप बोलिए, वहाँ पर निवेदन करेंगे आप, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि वहाँ जला करके आएंगे और इसके बाद आप एक दिया अपने घर के मेन गेट पर जलाएंगे, 1 कपूर ले करके, और उसमें थोड़ा सा अलग से लौंग, ये 7 लौंग और जो कपूर है दिन भर बंधा हुआ जो था आपके घर के दरवाजे के पास, वो तो जलेगा पीपल के पेड़ के नीचे। अब जो घर का जो मेन गेट है, मेन गेट पर भी आप 1 दिया जला दीजिएगा। बस उसी दिन आपको यह प्रयोग मात्र 5 से 7 शनिवार करना है। 5 से 7 शनिवार करते करते आपका जो ये है ना शादी, वो सेट होगा, फिक्स होगा और परमानेंट रहेगा। जो भी आएगा रिश्ता वो फिक्स हो जाएगा, वो कटने का उसमें कोई चांस ही नहीं है कि कट जाएगा, ठीक है। आज तक कई लोगों को मैंने यह उपाय शेयर किया है, बताया है, और सब के सब खुशहाल हैं। जीवन उनकी जो है, उनके जीवन साथी के साथ उनकी जो गाड़ी है जिंदगी की, वो अच्छे ढंग से चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। जो मैं आपके लिए उपाय लेकर के आया हूँ वो एक ऐसा अनमोल उपाय है जो आप शनिवार के दिन करके अपने बेटे बेटियों की शादी करवा सकते हैं। बहुत जल्दी ये उपाय सुनता है और ये उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में मांगलिक कार्य हो नहीं पाता है, चाहे वो शादी विवाह हो या फिर जब नौकरी भी लगे तो आदमी को खुशी होती है कि हाँ, हमारे घर में जो धन का आगमन जो है वो चालू हो जाएगा, या किसी अन्य शुभ काम में देरी होने लगती है। इसका कारण अक्सर होता है कि शनि की 7.5 हो, ढैया हो, या फिर घर का वास्तु दोष हो, ठीक है ना। पर घबराइए मत। देखिए, शनि भगवान जो है वो कृपा करते हैं और हम उनके उपायों से इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो ये चमत्कारी रूप से आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा ना, वो आपके जीवन में शुभता और सकारात्मकता लेकर के आएंगे। पहला जो है वो हम विवाह के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और एक सटीक उपाय के माध्यम से जो है वो इसका हल भी निकाल लेंगे। माता पिता और बच्चों के दिल में एक गहरी चिंता बनकर के बैठी है, वो है शादी और रिश्ते की समस्या। पहले के समय में ये सब बेहद सरल और आसान था। माता पिता रिश्ते तय कर देते थे और सब कुछ बिल्कुल आसानी से हो जाता था। लेकिन आज जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, हर चीज को नापा तोला जाता है, हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया जाता है। अब तो बायोडाटा तक बनने लगे हैं और कई जगह तो शादी ब्याह में शादी की पूरी बारात तक नकली हो जा रही है। तो इसलिए चिंता तो लाजमी है कि होना ही है। मैं अपने बेटे का शादी अच्छे घर में करूं, मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करूं,
हर गार्जियन को टेंशन होती है, बेटा हो या बेटी हो, जब किसी को देखने जाते हैं तो कई बार सामने वाले बिना कुछ कहे ही वापस चले जाते हैं और फिर कोई जवाब तक नहीं देते हैं। तो क्या हम यह समझ पाते हैं कि उनके मन पर क्या बीतती होगी? अगर यही हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा? आज के समय में लोग अपने बच्चों के लिए अलग सोचते हैं और दूसरे के बच्चों के लिए अलग है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी का सम्मान करना उतना ही जरूरी है जितना हम अपने बच्चों का करते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं वो आपके बेटे या बेटी के पर्सनालिटी में ऐसा इफेक्ट डालेगा कि कोई भी उनको देख करके बिना इम्प्रेस हुए नहीं रह पाएगा। ये उपाय इतना असरदार है कि रिश्ते तुरंत ही तय हो जाएंगे और आप शादी की तैयारियां शुरू कर लेंगे। आपके घर में शहनाइयां बजेंगी, बेटे के सर पे शादी का सेहरा सजेगा और बेटी के हाथों में मेहंदी रचेगी। आज मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय बेहद सरल है और दूसरा उपाय तो और भी खास है। आपको सिर्फ जो पहला उपाय है जो मैं अभी बता रहा हूं, ये उपाय आपको केवल शनिवार को करना है। अगर आप इसे एक बार करते हैं तो भी ये प्रभावशाली होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप अगर 100% इफेक्ट पाना चाहते हैं, 100% बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप इसको कम से कम 7 शनिवार अवश्य करिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहेंगे तो आप होने को तो हो जाएगा। और कहते हैं ना कि 1 से भले 2, 2 से भले 4, वही वाला हाल। तो आप अगर 7 करें तो बेहतर है, सोने पर सुहागा वाला हाल है। ठीक है, अब क्या करना आपको देखिए, अगर छोटे छोटे उपाय हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। अगर आपके आसपास में कोई नदी, तालाब या फिर कोई ऐसा जल का स्रोत है, कुआं भी अगर है, तो आप वहां पर जाइए और जिस भी लड़के की या जिस भी लड़की की शादी करनी है उसके शरीर पर से 1 चुटकी काला तिल लीजिए। 1 चुटकी काला तिल लेकर के उस लड़के या लड़की के शरीर पर से 7 बार घुमा करके, या अगर आप खुद अपनी शादी के लिए यह प्रयास कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो आप अपने सर पर से 7 बार घुमा करके, आप चाहे लड़का है या लड़की हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। घर के गार्जियन मम्मी पापा भी इस उपाय को कर सकते हैं अपने बेटे बेटी की शादी के लिए। तो 1 चुटकी तिल लेकर के अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके लड़का जिसकी शादी करनी है, और फिर शनिवार के दिन ही आपको यह उपाय करना है। जो जल का स्रोत है, नदी, तालाब या कुआं, उसमें आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जल का स्रोत अगर उपलब्ध नहीं है तो यह उपाय आपको शनिवार को जो आप ये करेंगे तो आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय होने के बाद आपको छोड़ना है और शाम होने से पहले आपको करना है। मतलब कि एक दोपहर का एक टाइम अगर रखते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है। ठीक है, दूसरा है कि खासकर जो उपाय है, खासकर ऐसे लोग जिनके विवाह में देरी हो रही है या उम्र निकलते जा रही है, या फिर नौकरी जो है, नौकरी में भी उनका जो है वो खतरा होता है, या तो आपकी बार बार नौकरी छूटती रहती है या फिर लगती ही नहीं है। तो आप क्या करिए, जो 1 चुटकी तिल लेंगे उसे अपने 7 बार सिर पर से घुमा लीजिए और फिर उसे जो जहां पर आप रहते हैं वहां से देखिए कि उत्तर दिशा की तरफ कौन सा जगह खाली है, चाहे वो आधा किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर दूर हो या 2 किलोमीटर दूर हो। मतलब घर के आसपास में वो सबसे पहले पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर नजदीक में है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आधा 1 किलोमीटर होगा तो भी, लेकिन आपको अपने घर के उत्तर दिशा के तरफ ही जाना है ना। वहां पर जा करके जो आप उतार करके लेके जाएंगे 7 बार, जो अपने सर पर से घुमाएंगे काले तिल को, वो अपने घर में ही घुमाएंगे और उसे छोड़ने आप जब जाएंगे तो अपने घर के उत्तर दिशा में ही उसको छोड़ेंगे, जहां पर खाली जगह है वहां पर जाकर के उसको फेंक देंगे। इससे आपकी जो विवाह की बाधा है या फिर नौकरी की बाधा है, ये दोनों में ही काम करता है। वो समस्याएं दूर होंगी, बाधाएं दूर होंगी और घर में सकारात्मकता आएगी और शुभ काम बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, एक काले कपड़े में तिल बांध दीजिए, एक चुटकी तिल लेकर के या फिर 1 मुट्ठी काला तिल लेकर के। तिल आपको जो भी ये उपाय मैं बता रहा हूँ ये सब आपको काले तिल से ही करने हैं। ठीक है, एक नया काला कपड़ा ले लीजिए, काले कपड़े के एक कोने में 1 मुट्ठी तिल बांध दीजिए काला वाला। अगर आपके घर तेल लेने आते हैं, शनि का छायादान लेने के लिए आते हैं ना कुछ लोग, अगर उनको आप यह उपाय बंधा हुआ तिल और काला कपड़ा दान कर देते हैं साथ में, ऐसे तो नॉर्मल लेंगे नहीं, क्योंकि ना तो तिल उनके काम का है और ना ही काला कपड़ा। क्योंकि काला कपड़ा अगर आप चाहे तो 1-1.25 मीटर अगर आप लेकर के उनको देते हैं दान के रूप में तो ग्रहण कर लेते हैं। अगर छोटा केवल आप यह उपाय करना चाहते हैं छोटे से कपड़े से, तो वो तो लेने वाले नहीं है जल्दी। क्योंकि भाई देखिए, जिसको बेनिफिट नहीं होगा वो आपसे क्यों लेने वाला है, आपका ग्रह वो अपने पास क्यों रखेगा। तो आप क्या कीजिए, टी-कोट का कपड़ा हो या फिर ब्लाउज का कपड़ा हो, अच्छा कपड़ा जो है वो लेकर के उसके काले एक कोने में बांध दीजिएगा तिल
अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और शनिवार के दिन उनको दान कर दीजिएगा। अब ये यहाँ पर एक कंडीशन ये अप्लाई हो जाती है, क्योंकि मेरे हर उपाय में थोड़ा सा कंडीशंस होता ही है। वो कंडीशंस आपके लिए रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाता हूँ और अच्छी तरह से समझाते हुए बनाता हूँ। तो अगर तेल वाले ना आए तो क्या करें, तो उसको आप किसी भी शनि देव के मंदिर में आप छोड़ सकते हैं उस उपाय को। अच्छा, क्योंकि कपड़ा अच्छा है, प्लास्टिक में जो पैक रहेगा ले जा करके मंदिर में दान कर दीजिए। और साथ में जो वहाँ के पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, उनको 11, 21 या 51 आपकी अपनी श्रद्धा के हिसाब से उनको दान कर सकते हैं। पर दान जरूर दें। जो आप देंगे उसमें अगर मान लीजिए आप 21 रुपया दे रहे हैं या फिर 51 रुपया दे रहे हैं, तो 1 का सिक्का अवश्य रखिए। आप कहीं भी दान करेंगे, देश दुनिया कहीं भी आप दान करेंगे, 1 का सिक्का हमेशा उसमें दान करेंगे, क्योंकि ये 1 सिक्का दान किया हुआ आपके पास 100 के रूप में मल्टीप्लाई होकर के आता है। अगला जो उपाय है उसमें आप क्या करिए, शनिवार के दिन ही एक अपना आधा कटोरी दूध ले लीजिए। कच्चा दूध मतलब आप चाहे पैकेट वाला लें या फिर वो जो ताज़ा दूध मिल जाए डेयरी से, वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी दूध ले लीजिए, आधा कटोरी दूध, और उसमें 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिए। हो गया। इस मिश्रण को ले करके शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं और उसे अर्पण कर दें। वहां पर जा करके शिव जी से प्रार्थना करें, क्योंकि शनिवार के दिन उसमें हर देवताओं का वास होता है और शनि देव का भी वास होता है। तो वहाँ पर शिव और पार्वती जो हैं वो वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। वहाँ जाइए, निवेदन करिए। ये उपाय आपको सूर्योदय के बाद करना है। सूर्योदय से पहले लोग जल चढ़ाते हैं, दिया दिखाते हैं, पर आप यह उपाय करेंगे सूर्योदय के बाद। 7 बजे करिए, 8 बजे करिए, अपनी श्रद्धा के हिसाब। लेकिन दूसरे पहर में कर दीजिए, मतलब कि पहला पहर आपका 6 बजे तक खत्म हो गया, दूसरा पहर आपका 9 बजे तक में खत्म हो जाएगा, तो 8-9 बजे तक में यह आप उपाय कर लीजिए। ठीक है। वहाँ पर यह उपाय अगर आप कर लेते हैं और खुद देखेंगे 3-4 दिन या फिर हफ्ता दिन बीतते बीतते जो ये चमत्कारी उपाय है, बहुत जल्द कहीं ना कहीं से तो रिश्ता आएगा, सेट होगा और शहनाइयाँ बजने का तारीख तय हो जाएगा। देखिए, आप चाहें तो इन 4 उपायों में से जो मैंने छोटे छोटे 4 उपाय बताए हैं, अभी 5वां जो मैंने बताया था ना कि दूसरा उपाय, वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि दूसरा उपाय, तो ये पहले उपाय के 4 छोटे छोटे उपाय थे। अब जो दूसरा उपाय मैं बताऊंगा वो तो और भी खास है। आप चाहें तो इन 4 उपायों में से कोई भी एक कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 कर सकते हैं। ठीक है। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हैं। बस शनिदेव पर विश्वास रखें, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखें और पूरी श्रद्धा के साथ इनको करें। ठीक है। आपके जीवन में बहुत सुखद परिणाम आने वाले होंगे। अब देखिए, जो दूसरा जो खास उपाय है उसमें आपको क्या करना है। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा गुड़ जो गुरु और मंगल दोनों का प्रतीक है। चाहिए आपको थोड़ी सी इलायची, हरी इलायची छोटी वाली, जो बुध ग्रह और बुद्धि, विचार और सुंदरता का प्रतीक है। और थोड़ा सा चाहिए मिश्री आपको दुकान पर, पूजा की दुकान पर भी मिल जाती है, ढेले वाली लीजिए या फिर डायमंड कटिंग वाली, कोई भी दिक्कत नहीं, मिश्री ले लीजिए। ठीक है। तो मिश्री जो है वो शुक्र और वैभव का प्रतीक है। अगर मिश्री ना मिले तो आप इसकी जगह बतासे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जो है वो आपके बच्चों के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभावशाली बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति आपके बच्चों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। कैसे करना आपको इस उपाय को, ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार को करें। ठीक है। तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। 50-50 ग्राम आप सब ले लीजिए। मिश्री 50 ग्राम, हरी इलायची 50 ग्राम और गुड़ 50 ग्राम, ये तीनों लेकर के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जब भी आपके बच्चे तैयार हों, पूजा करने जाएं, पूजा करें या फिर कहीं भी बाहर जाएं, उनके रोज की आदत में ये डाल दीजिए। सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धोकर के फ्रेश होकर के जब जाते हैं, पूजा पाठ करके जब निश्चिंत हो जाते हैं, तो उनके जीभ पर थोड़ा सा भी ये मिश्रण जो है वो रोज जाए। कितने दिन तक, जब तक उनकी शादी सेट ना हो। और ये जब मिश्रण वो लेना चालू कर देंगे, देखिए शादी तो सेट होगी शादी, उसकी तो गारंटी है कि शादी सेट होनी है, पर यह उपाय आप अपने घर की समृद्धि के लिए भी करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, तो चाहे वह नौकरी के लिए जाएं या फिर किसी मीटिंग के लिए जाएं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डील है, बड़ी डील है, उसको क्रैक करना हो उसके लिए जाएं या फिर किसी रिश्तेदारों से मिलने जाएं बातचीत करने के लिए, तो आधा चम्मच इस मिश्रण को खा के जाएं। अगर माता पिता जा रहे हैं शादी की बात करने के लिए कहीं पर, तो वो दोनों खाएं, माता और पिता दोनों ही थोड़ा खाएं। ठीक है। बेटी की अगर मतलब मुंह दिखाई की रस्म है, मतलब सामने, अगर देखिए बात बिगड़ती कहाँ पर है, बेटा बेटी को तो देख लिए, ये लड़का लड़की को देख लिया, लड़की लड़का को देख ली,
और गार्जियन के बीच में वहाँ से आगे जाकर के भी बात खत्म हो जाती है, शादी टूट जाती है किसी बात को लेकर के, कुछ भी बात हो सकता है। तो जब तक शादी सेट ना हो तब तक आप जो भी मैटर आपका आए शादी का जो भी है, ये आपका मिश्रण बनते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। भगवान ने चाहा, भगवान बृहस्पति ने चाहा तो बहुत जल्द आपके घर में शहनाई बजेगी। देखिए, इस उपाय को आप 1.25 महीने तक लगातार करेंगे। 1.25 महीने मतलब कि 40 दिन तक मोटा मोटी। आप देखेंगे कि पहला रिश्ता आते ही वो लोग आपके बच्चे को देख करके तुरंत हाँ कर देंगे। यह उपाय केवल एक बाहरी उपाय नहीं है, बल्कि यह बच्चों के भीतर से उनकी ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ाता है, उनके व्यक्तित्व को निखारता है। क्यों जरूरी है ये उपाय? तो देखिए, जैसे डॉक्टर होता है ना, वो बाहरी चोट पर मरहम लगाता है। अगर कहीं आपको छोटा सा चोट लग गया है, बाहर में ब्लड निकल रहा है, तो वो मलहम लगाते हैं, पर अंदर से ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं उनको हमें खाना पड़ता है। वैसे ही यह उपाय आपके बच्चों के अंदर की जो एक्टिविटी है ना, जो एनर्जी है, उसको बढ़ाकर उन्हें आत्मविश्वासी और एट्रैक्टिव बनाता है। गुरु, बुध और शुक्र का ये संगम जो है आपके बच्चों को ऐसा निखार देगा कि लोग उन्हें देख करके मना ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, माता पिता के लिए एक संदेश ये है कि माता पिता के दिल में बच्चों की चिंता सबसे बड़ी होती है। इसलिए इस उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यह अत्यंत फलदायी है, बहुत जल्द फलदायी होगा। पहला रिश्ता ही आपका पक्का हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है, वो खुद के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, चाहे कि वो किसी भी उम्र में हो, ठीक है, तो वो भी इस उपाय को खुद कर सकते हैं। आपके बच्चे की खुशी और उसका रिश्ता तय होने का रास्ता यहीं से शुरू होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।